बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां इफ्तिखार अहमद साकी और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टाम्प पेपर हासिल करने का जो तरीकाकार था वो तब्दील कर दिया गया है। ई स्टाम्प पेपर भी अब किसी दूसरे तरीकेकार से जारी हुआ करेगा। पहले जो तरीकाकार था वो ये था कि आपका सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर चाहिए होता था, उस शनाख्ती कार्ड नंबर के ऊपर आपका स्टाम्प पेपर जारी हो जाता था, चाहे वो किसी एजेंट के जरिए भी हो जाता था, चाहे किसी दीगर रिश्तेदार अहबाब के जरिए भी हो जाता था कि उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लगाने से किसी के जरिए भी ई स्टाम्प पेपर जो है वो जारी हो जाता था। लेकिन नाजरीन, अब यह तरीकाकार तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि पुराने तरीकाकार के मुताबिक अगर कोई बंदा आउट ऑफ स्टेशन भी होता था, मतलब किसी दूसरे शहर में होता था, तो उसका किसी दूसरे शहर से स्टाम्प पेपर जो है वो जारी करवा दिया जाता था। यानी अगर वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है तो उसका लाहौर से स्टाम्प पेपर भी जारी हो सकता था, सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर इस्तेमाल होता था। और जो लाहौर में बैठा हुआ एजेंट था या उसका कोई दीगर रिश्तेदार अहबाब या दोस्त, वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर के जरिए उसका स्टाम्प पेपर जारी करवा लेता था और किसी भी मकसद के लिए यूज कर सकता था, इस्तेमाल कर सकता था। तो नाजरीन, ये तरीकाकार अब तब्दील कर दिया गया है। अब जो स्टाम्प पेपर जारी करवाना चाहेगा उसको खुद स्टाम्प वेंडर यानी स्टाम्प फरोश के पास जाना पड़ेगा और उसको अपने शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ साथ अपना सिम कार्ड नंबर भी देना होगा। सिम कार्ड नंबर वो वाला होगा जो आपके शनाख्ती कार्ड के नंबर के ऊपर रजिस्टर्ड होगा, दर्ज होगा, जो आपके नाम पे दर्ज होगा। तो नाजरीन, उस सिम कार्ड का इस्तेमाल कैसे होगा? उस सिम कार्ड नंबर के ऊपर आपका ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड कोड आएगा। वो पासवर्ड इस्तेमाल होगा आपके स्टाम्प पेपर को जारी करवाने के लिए उस वेबसाइट के अंदर, जो उसका एक रिकमेंडेड टाइम होगा। उस रिकमेंडेड टाइम के अंदर अंदर वो वन टाइम पासवर्ड जो है, वो ओटीपी जो है वो इस्तेमाल होगा, तो फिर आपका स्टाम्प पेपर जो है वो डाउनलोड होकर प्रिंट आउट हो सकेगा। बसूरत दीगर, अगर आप जो वन टाइम ओटीपी पासवर्ड आता है वो आप नहीं इस्तेमाल करते या उसको नहीं लगाया जाता, तो फिर आपका स्टाम्प पेपर जारी नहीं होगा। यानी आपके पास वन टाइम ओटीपी कोड आता है तो उसको मुतय्यना वक्त के अंदर जो है वो वेबसाइट के ऊपर डालना होगा, वो फ्राहम करना होगा, वो डायल करना होगा, तो फिर आपका जो स्टाम्प है वो जारी हो सकेगा। अदरवाइज आपका स्टाम्प जारी नहीं होगा। तो इस तरीकाकार से यानी जो स्टाम्प जारी किए जाना है उसकी बहुत ही ज्यादा यकीनी शफाफियत होगी। वो मौसर तरीके से और महफूज तरीके से जारी होगा। यानी जो खरीदार है, जो स्टाम्प खरीदना चाहता है, जो जारी करवाना चाहता है, सिर्फ उसी को होगा। अगर उसकी जगह पे कोई दूसरा बंदा भी हासिल करना चाहता है तो वो उसके सिम कार्ड नंबर के जरिए ही हासिल कर सकता है। यानी उसके इल्म के, उसकी मालूमात के बगैर कोई भी किसी के नाम का स्टाम्प पेपर जारी नहीं करवा सकता। तो इसके फायदे ये होंगे कि आपका जो स्टाम्प पेपर है वो मौसर तरीके से, महफूज तरीके से आपके पास पहुंचेगा, आपको मिलेगा और जालसाजी, धोखाधड़ी, फराड खत्म हो जाएगा और असल मालों को ही उसका स्टाम्प पेपर उसके नाम की शनाख्त के बाद मिलेगा। और जो स्टाम्प वेंडर्स हैं, स्टाम्प फरोश हैं, उनकी भी जो मुश्किलात है उनमें भी इससे बहुत ज्यादा कमी आएगी। भी उनको भी बहुत सारी कानूनी पेचीदगियों से, कानूनी मसाइल का सामना करना पड़ता था, तो वो भी अब खत्म हो जाएंगी। सिर्फ स्टाम्प जो है वो उसके असल मालिक को ही मिलेगा जो वहां पे स्टाम्प वेंडर के पास मौजूद होगा। बसूरत दीगर जो स्टाम्प है वो जारी नहीं हो सकेगा और ना ही किसी दूसरे बंदे को मिल सकेगा। तो नाजरीन, ऐसे ही हमारी कानूनी और मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।